प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो उन हजरात के लिए है जो कि स्पेन का विजिट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं और ख़ुद घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं बगैर किसी एजेंट को फीस दिए हुए। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि कंप्लीट तरीक़ाकार बताऊंगा कि कैसे आप स्पेन जा सकते हैं विजिट वीज़े पे, क्या फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। वैसे ये पाकिस्तानियों के लिए है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि सऊदी, दुबई, कतर, जहाँ से भी लोग स्पेन विजिट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज का टॉपिक है पाकिस्तान का। देखिए, मैंने यूके का भी ओपन किया हुआ है। तो आज का पाकिस्तान का टॉपिक है। तो पाकिस्तानी हजरात आजकल शेंजन में जो कंट्री है स्पेन, इसके लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। वो इसलिए कि यहाँ का वीज़ा रेशियो भी अच्छा है, आसानी से मिल जाता है पाकिस्तानियों को, क्योंकि बाकी शेंजन ममालिक में तकरीबन वीज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती है। लेकिन शेंजन ये है कि बहुत पाकिस्तानी अप्लाई कर रहे हैं और वीज़ा रेशियो भी अच्छा है, आसानी से विजिट लग रहा है। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, सबसे पहले आपको देखें यहाँ पर ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ। BLS पाकिस्तान की वेबसाइट पर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वीज़ा फीस है और डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, ठीक है, फ़ोटो कैसे होगा, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग टाइम आपके सामने लिखा हुआ था, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड एट दिस 15 डेज पीरियड, ठीक है। तो 15 से 20 दिन 25 दिन लग जाते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात इन पे अगर वर्क का लोड ज़्यादा हो तो महीना 2 भी लग जाते हैं। खैर, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखें यहाँ पर, देखिए पाकिस्तानियों के लिए आपको यहाँ पर मिलेगी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपको चेकलिस्ट मिलेगी। जब आप चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चेकलिस्ट आएगी। आपको सरसरी समझाना चाहता हूँ जल्दी जल्दी कि क्या चेकलिस्ट ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होना चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पूरा समझ आ जाए। अगर आपको हमारी खिदमत चाहिए, देखें मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ इसमें, वो आगे जाके आपको बताऊंगा। यहाँ मेरा नंबर आपको मिलेगा। अगर आपको इस सिलसिले में मेरी कोई मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। देखें, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि उनको एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना नहीं आता। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए भी कांटेक्ट आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं सीधा, समझते हैं क्या क्या ज़रूरियात है। कि यहाँ पर सब चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी। देखिए, इसका वीज़ा जो है वो आपने सबमिट करना होता है BLS के ऑफिस में डायरेक्ट, ठीक है। चीज़ें आपने सारी पहले तैयार करनी है। ये सबसे पहले फॉर्म है, फॉर्म को आपने कंप्लीट तैयार करना है, पूरा इसको लिखना है। उसके बाद आपकी जो है चेकलिस्ट, वो सारी चेकलिस्ट आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो BLS का आपने लेना है अपॉइंटमेंट। जब आप अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है महीने की, 10 दिन की, 20 दिन की, 2 महीने बाद की, तो आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाते हो, वहाँ पर डॉक्यूमेंट आपने देने हैं और BLS की अपनी फीस होती है वो आपने सबमिट करवा देनी है। उसके बाद आप वेट करेंगे, आपका वीज़ा लग के आ जाएगा, ठीक है। तो BLS अपॉइंटमेंट अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए पकड़ सकता हूँ, ठीक है। जो पर्पस लेटर होते हैं, जो फॉर्म एप्लीकेशन है, वो सब कुछ मैं आपके लिए कर सकता हूँ। फिलहाल आपको सिर्फ सरसरी बता रहा हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय ऑल एप्लीकेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने फिल करके बना के आपने सबमिट करने होते हैं। BLS में अपॉइंटमेंट पकड़ के जाना होता है, वैसे नहीं, ठीक है। शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सारा आपने फिल करना है, ठीक है। तकरीबन 4 पेजेस का वीज़ा फॉर्म होता है। ये आप खुद भी फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। हम आपको ये प्रोफेशनल तरीके से ये सारा फॉर्म आपको फिल करके देंगे, ठीक है। नंबर 2 पे है रिसेंट फोटोग्राफ। देखें, रिसेंट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, पीछे वाइट बैकग्राउंड और चेहरा आपका नुमाया आना चाहिए, 35 बाई 45 साइज का होना चाहिए। ये आप फोटो स्टूडियो वालों को बता सकते हैं, वो आपको अच्छा सा फोटो बना के दे सकते हैं, जिसमें आपकी आंखें, आपका फेस बिल्कुल नुमाया होना चाहिए कंधे तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तानी नेशनल फोटो कॉपी, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह की आपके पास होना चाहिए। नॉन पाकिस्तानी अगर आप हैं तो फिर फोटोकॉपी ऑफ पेजेस, पर्सनल डेटा, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये अगर आपको चाहिए चेकलिस्ट, ये भी मैं आपको दे सकता हूँ, वरना आप यहाँ से खुद ही ये चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट BLS पाकिस्तान की जो वेबसाइट है स्पेन की, ठीक है। वीज़ा फी आपने पे करनी होती है। वीज़ा फीस क्या है, वीज़ा फीस भी आपको यहाँ पर मिलेगी कि वीज़ा फीस क्या है। देखें, पाकिस्तानी रुपए में 26,173, ठीक है, ये वीज़ा फीस होगी इसकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए फोटोकॉपी फुल पेजेस, मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए तकरीबन 30,000 यूरो की आपके पास। ये इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये भी मैं आपके लिए बना सकता हूँ। आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपके लिए ये भी बना सकता हूँ, ठीक है। आप आगे आएंगे, आगे देखें 1.1, ठीक है। ये
आगे इन्होंने मांगा हुआ कि फॉर पाकिस्तानी नेशनल कॉपी ऑफ पाकिस्तान आइडेंटिटी, ठीक है, CNIC की चाहिए। फॉर नॉन पाकिस्तानी, जो नॉन पाकिस्तानी उनके लिए फिर अलग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रूफ ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, आपके पास टिकट रिजर्वेशन होनी चाहिए, टिकट रिजर्वेशन आपके पास रिटर्न होनी चाहिए। ये भी अगर आपको चाहिए तो ये भी मैं आपके लिए बना सकता हूँ, टिकट रिजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल आगे किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं, ठीक है, शंजन में, तो वहां पर आपके लिए ट्रेन, कार या जो फैसिलिटी है उनके आपके पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ लॉजिंग, ठीक है। आज यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, अकोमोडेशन यानी कि होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए फुल कंप्लीटली, ठीक है। उसमें उनका ईमेल एड्रेस, उनका फोन नंबर, ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये मैं आपके लिए बना सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस। देखिए फाइनेंशियल मींस इसलिए जरूरी होती है हर विजिट वीजे के लिए कि विजिट वीजा उस वक्त आपको एक कंट्री देता है जब आपके पास पैसे हों वहां पर जाने के, खाने के, पीने के, रहने के, या जितने दिन आप स्टे करें उनका खर्च आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बैंक स्टेटमेंट लाजमी होती है, ठीक है। फैमिली रजिस्ट्रेशन FRC अगर आप बना लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये हर विजिट वीजे के लिए जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेन प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस, ठीक है। अगर बैंक स्टेटमेंट है आपके पास 6 मंथ की होनी चाहिए, ठीक है। साइन बाय बैंक, बैंक की साइन होना चाहिए, मैनेजर का स्टंप वगैरह सब कुछ लगा होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन है तो नेशनल टैक्स नंबर, ठीक है, जिसको NTN नंबर बोलते हैं, ठीक है। और फेडरल बोर्ड रेवेन्यू से, FBR से होना चाहिए अटेस्ट, ठीक है। अदर प्रूफ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, ये अदर चीजें भी आपके पास थोड़ी बहुत होनी चाहिए ताकि आपका केस स्ट्रांग हो सके, ठीक है। आगे जाते हैं, देखें एडिशनल डॉक्यूमेंट ये किन के लिए। इफ एप्लीकेंट इज एम्प्लॉयड, अगर वो कहाँ पे नौकरी कर रहा है तो नौकरी के लिए पे स्लिप्स चाहिए 3 मंथ्स की, पिछले 3 महीने की पे स्लिप चाहिए, कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। और एन एम्प्लॉयर लेटर होना चाहिए, ठीक है, कि यार इसका जो है आपको इजाजत है, NOC यानी कि, ठीक है। इफ एप्लीकेंट इज अ कंपनी ओनर, अगर उसके पास कोई कंपनी है या कोई बिजनेस ओनर है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इफ एप्लीकेंट इज अ सिविल सर्वेंट, अगर वो सिविल काम कर रहा है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जहां पर जिस कंपनी में वो काम कर रहा है। इफ एप्लीकेंट इज रिटायर्ड, अगर वो कि सरकारी जॉब पे था और रिटायर्ड है तो पेंशन की स्टेटमेंट होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ्स की, पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट कि वो पेंशन पे है, ठीक है। इफ एप्लीकेंट इज स्पॉन्सर्ड, अगर वो स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, प्रूफ ऑफ स्पॉन्सरशिप, सम मेंबर ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड द प्रूफ टू सबमिट एज, ठीक है, पर रेलेवेंट ऑफिशियल फॉर्म, ठीक है। अगर वो स्पॉन्सरशिप पे है तो स्पॉन्सर उनको शो करना पड़ेगा कि ये स्पॉन्सर लेटर है मेरे पास इस कंट्री का या इस मुल्क का, ठीक है। इफ एप्लीकेंट इज डिपेंडेंट फ्रॉम अनदर, ठीक है, अगर वो किसी और पे डिपेंडेंट है, अभी एक यंग बंदा है, अगर उसका फादर है या मदर है, ठीक है, तो उसका उनके पास होना चाहिए, या फिर वो माँ की या बाप की वो लगाएगा, ठीक है, उनका डिपेंडेंट सर्टिफिकेट वगैरह या उनकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी उसकी, ठीक है। इफ एप्लीकेंट इज माइनर, अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए क्या है। इफ एप्लीकेंट इज अ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या परफॉर्मा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड डिपेंड ऑन ट्रैवल पर्पसेस, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, जिसको ट्रैवल पर्पस, कवर लेटर वगैरह ये आपने बनाना होगा लाजमी, ठीक है। नीचे फिर स्टार्ट होता है फिर वो ऑफिशियल विजिट एंड मेंबर्स, जो ऑफिशियल लोग हैं ये उनके लिए, फिर नीचे बिजनेसमैनों के लिए है जो बिजनेस पे जाना चाहते हैं, फिर नीचे जो है फैमिली और फ्रेंड्स जो साथ में जाना चाहते हैं, पूरी फैमिली उनके लिए है, ठीक है। तो स्टडी के लिए है, नीचे आप आते जाएंगे आपको तमाम चीजें मिलेंगी कि कौन कौन से, ये ऊपर जो मैंने आपको दिखाया ये सिर्फ एक नॉर्मल इंसान के लिए है कि नॉर्मल इंसान अगर जाना चाहता है तो उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाइयों। ये सब चीजें आपके पास होंगी, आपके पास ये फॉर्म फिल किया हुआ होगा प्रोफेशनल तरीके से। देखें प्रोफेशनल तरीके से इसलिए कि हम यहाँ पर कंप्यूटर पे फॉर एग्जांपल ये फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर से फॉर्म पूरा मुकम्मल फिल होगा, यहाँ पर फोटो लगेगा, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे और ये फॉर्म और बाकी जो चेकलिस्ट यहाँ पर दी हुई है, जरूरी चीजें देखें क्या होती हैं। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, पिछले 6 महीने की आपके पास बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस पेपर दोनों होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर सिविल जॉब है तो सैलरी स्लिप वगैरह, अगर सरकारी जॉब है तो उसका फिर अलग से सिस्टम होता है, ठीक है। और होटल बुकिंग, रिजर्वेशन, कवर लेटर, ये सब चीजें, आपका पासपोर्ट तकरीबन
6 महीने उसके अंदर वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और अगर पहले आपने कहीं ट्रैवल किया है जहाँ जहाँ पर स्टंप लगी हुई है, उसका भी आपके पास सबूत होना चाहिए, वो भी आप फोटोकॉपी या रंगीन फोटोकॉपी बना के आप देंगे, ठीक है। तो ये सारा आपके सामने स्पेन का मैंने खुलासा कर दिया है। वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि देखें, अगर आप ये काम खुद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए कवर लेटर हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई, होटल बुकिंग हो गया, पूरा फॉर्म फिल करना हो गया, ठीक है, और एयर टिकट रिजर्वेशन हो गई, जितनी भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के अलावा या FRC के अलावा वो आपका अपना पर्सनल होता है। बैंक स्टेटमेंट आप खुद बनाओगे, अपना बैंक स्टेटमेंट खुद पेश करोगे, मेंटेनेंस लेटर खुद पेश करोगे, ठीक है, FRC आप खुद पेश करोगे अपना, जो नादरा से मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके अगर बिजनेसमैन है तो आपका NTN नंबर हो गया और बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और FVR, ठीक है। और अगर आप जॉब पे हैं तो जॉब पे आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ का NOC होना चाहिए आपके बॉस का कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये विजिट पे जा रहा है, और आपके पास 3 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए कि इसकी इतनी सैलरी है, ये सैलरी इसको मिलती है, ठीक है। ये चीज़ें लाजमी हैं और रेशियो अच्छा जा रहा है स्पेन का। कोशिश करें, ट्राई करें, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए वस्सलाम।